Good morning, students. How are you? I hope all students are fit and fine. So, in this video, I will cover the examples of exercise 6.3. So, we are starting from example number 4. So, example number 4 is find the square root of 6400. एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको 6400 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी राइट डाउन की हुई है। पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करके देखोगे एंड आई होप ऑल स्टूडेंट्स विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन राइट डाउन की हुई है। तो ये हमारी यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगी आपकी जब आप इसको सोल्व करोगे। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पेयरिंग करेंगे और पेयरिंग इस तरह से करेंगे कि दोनों पेयर में जो नंबर होंगे वो क्या होने चाहिए, आपके सेम प्राइम नंबर। सपोज आप 2 की प्राइम पेयरिंग कर रहे हो तो दोनों पेयर में क्या होने चाहिए नंबर 2 एंड 2। अगर पेयरिंग में 3 है तो दोनों ही आपके 3 एंड 3 होने चाहिए। पेयरिंग में ये नहीं है कि हम 2 और 3 को लेके पेयरिंग कर देंगे, दैट पेयरिंग इज इनवैलिड। पेयरिंग के अंदर ये मस्ट है कि दोनों प्राइम नंबर्स आपके क्या होने चाहिए, सेम। सो आई एम स्टार्टिंग द पेयरिंग। सो फर्स्ट पेयरिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पर कितनी पेयरिंग हुई आपकी 5। तो यहाँ देखिए अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करता हूँ। अब स्क्वायर रूट जब हम फाइंड आउट करेंगे, जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो हर एक पेयरिंग से हम एक एक प्राइम फैक्टर उठाएंगे। सपोज फर्स्ट पेयरिंग के अंदर से हम क्या लेंगे 2, सेकंड पेयरिंग से भी क्या आएगा 2, थर्ड पेयरिंग से 2, फोर्थ पेयरिंग से 2 और फिफ्थ पेयरिंग से क्या आएगा आपका 5। नाउ 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 18। तो 6400 का स्क्वायर रूट क्या आएगा आपका 80। सो स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल नंबर 5 we have to check whether 90 is a perfect square or no। इसको चेक करने के लिए कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 90 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे एंड आई होप यू विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करने के बाद हमें पता है कि अगर एक नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके सभी प्राइम फैक्टर किस में एग्जिस्ट करेंगे, पेयर्स में। तो अब यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनकी पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या हमारे पास 2, तो क्या 2 की पेयरिंग पॉसिबल है, क्या एक और 2 प्राइम फैक्टर है 90 के अंदर, नहीं है। तो 2 की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। बच्चों ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 2 into 3 ये पेयरिंग कर दो और ये पेयरिंग हो जाए। दिस पेयरिंग इज इनवैलिड, ये पेयरिंग आपकी इनवैलिड है। आपको पेयरिंग इस तरह से करनी है कि पेयरिंग के अंदर दोनों प्राइम नंबर क्या होने चाहिए, सेम। तो क्या 2 की कोई पेयरिंग हो सकती है यहाँ पर, नहीं हो सकती। क्या 3 की पेयरिंग पॉसिबल है, देखिए यहाँ पर क्या 3 2 टाइम्स अकर हो रहा है, यस। तो 3 की पेयरिंग हो जाएगी। कैन यू मेक द पेयरिंग ऑफ 5, नो, हम 5 की पेयरिंग नहीं बना सकते। तो आप क्या यहां देख के मेरे को बता सकते हो कि 90 के जो सभी प्राइम फैक्टर हैं वो पेयरिंग में एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप ध्यान से देख लीजिए एक बार इसके प्राइम फैक्टर्स को। यस, जो 90 है इसके प्राइम फैक्टर्स पेयरिंग नहीं बना रहे। और अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर पेयरिंग में एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि 90 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर दैट नो 90 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
So students, now we are doing example number 6. In this example, we have to check whether 2352 is a perfect square or not. इस एग्जाम्पल के अंदर हमें चेक करना है कि 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इन केस अगर 2352 अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करना है जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और हमें जो मल्टीपल आएगा उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट से, इज 2352 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, कि क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्टेन की है। एंड आई होप ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू फाइंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, और फिर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, मैं इसके क्या करूंगा, पेयरिंग, और अगर सभी की पेयरिंग हो गई तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, और अगर सभी प्राइम फैक्टर की पेयरिंग नहीं हुई तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पेयरिंग करके देखते हैं। 2 2 फर्स्ट, यहाँ पर पेयरिंग होगी, वेयर दिस पेयरिंग इज आल्सो पॉसिबल। क्या 3 और 7 की पेयरिंग हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पेयरिंग के लिए दोनों प्राइम नंबर हमारे क्या होने चाहिए, सेम। सो 3 की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, हम इसको यहीं छोड़ देंगे। देन आफ्टर क्या 7 की पेयरिंग हो सकती है? यस, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही 7 है। तो अब आप यहाँ देख के बताइए मुझे कि क्या सभी प्राइम नंबर की पेयरिंग पॉसिबल है, हो चुकी है? यहाँ पर नहीं हुई है। तो अगर सभी प्राइम फैक्टर पेयरिंग में नहीं आए, दैट मीन्स इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वी कैन राइट दैट 2352 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहाँ देखिए, हमने यहाँ तक तो इसको सोल्व कर लिया कि क्या 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। हमने चेक किया, नहीं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल के अंदर नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इफ नॉट, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कि अगर 2352 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हमें इसका एक मल्टीपल फाइंड आउट करना पड़ेगा जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। तो हमेशा मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए आप एक बार इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन देखोगे, हम हमेशा मल्टीपल फाइंड आउट करने के लिए जो विदाउट पेयर के प्राइम फैक्टर होंगे ना, हम उनको पेयरिंग में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सभी प्राइम फैक्टर किस में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर्स में। तो अगर इस नंबर को मैं दोनों तरफ इस तरह से मल्टीप्लाई करूं एक नंबर से कि हमारी पेयरिंग पॉसिबल हो जाए सभी प्राइम फैक्टर्स की, तो जो नया नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो वी आर स्टार्टिंग आवर सेकेंड पार्ट। अब यहां देखिए 2 पेयर में है, यहां पर भी सेकंड पेयर 2 का पॉसिबल हो गया है। क्या 3 पेयरिंग में है? नहीं है। इसका मतलब मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। अब 3 के अलावा देखिए और कोई नंबर है क्या विदाउट पेयरिंग? नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए मैं दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। हमेशा याद रखना, आप जब भी कोई प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे या कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, वो ऑपरेशन हमारा क्या होगा, दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 3, यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2352
मैंने राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर राइट हैंड साइड को भी मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने चेक किया कि 3 जो है वो पेयर में नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां से कंक्लूजन निकाला कि अगर इस 3 को हम पेयरिंग में ले आए तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। और इसको पेयरिंग में लेके आने के लिए मैंने क्या किया, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है और राइट हैंड साइड को भी 3 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कि हमारा नया नंबर क्या ऑब्टेन होगा। जो हमारा नया नंबर आएगा इसकी मल्टीप्लीकेशन से वो आएगा 7056, और इस साइड प्राइम फैक्टराइजेशन एज इट इज रहने दीजिए, 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 6। अब जो ये नया नंबर आया है हम चेक करेंगे क्या इसके सभी प्राइम फैक्टर जो हमारे पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, चेक करके देखिए। ध्यान से देखिए क्या ये पेयरिंग बिल्कुल करेक्ट है, और क्या सभी प्राइम फैक्टर्स पेयरिंग में आ गए हैं। दैट मीन्स 7056 is a perfect square number. So smallest multiple that is a perfect square number of 2352 is 7056। कि जो हमारा नंबर है 2352, इसका जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल आएगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, वो हमारा क्या है 7056। सो स्मॉलेस्ट multiple of 2352 is 7056। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर स्मॉलेस्ट मल्टीपल भी फाइंड आउट कर लिया 2352 का, जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब हमें क्या करना है, जो नया नंबर आया है ना उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। अब जो है नया नंबर है हमें इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसके स्क्वायर रूट को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा हूं। सो स्क्वायर रूट ऑफ 7056। अब हमें पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो पेयर से एक एक प्राइम फैक्टर को ही पिक करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट पेयर क्या आ जाएगा 2, सेकंड पेयर से आप क्या लोगे 2, थर्ड पेयर से क्या आएगा आपका 3, एंड देन आफ्टर लास्ट पेयर 7। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एंड 12 7 जा 84। तो जो हमारा नया नंबर आया जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर था उसका स्क्वायर रूट हमारा क्या आ गया 84। हमेशा इस एग्जांपल से हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी हम स्मॉलेस्ट मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे, जितने भी आपका जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आएगा ना, जो हमारा देखिए यहां पर जैसा है ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो हमारा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका कोई भी मल्टीपल आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना होगा स्मॉलेस्ट। उसके लिए आप हमेशा क्या करोगे, जो नंबर हमारे पेयरिंग में नहीं है प्राइम फैक्टराइजेशन में उनकी पेयरिंग कंप्लीट करेंगे। और पेयरिंग कंप्लीट कैसे होगी, जो भी प्राइम नंबर पेयरिंग में नहीं होगा उसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड एज इट इज रहेगी। जो लेफ्ट हैंड साइड में नया नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। हमेशा जब भी मल्टीपल निकालना हो हम इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। So students, in example number 7, we have to find the smallest number by which 9408 must be divided so that the quotient is a perfect square number। हमें बताना है कि 9408 को हम
किससे डिवाइड करेंगे कि जो नया नंबर, जो नया क्वेश्चन आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। एंड देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट क्वेश्चन, कि जो वो नया क्वेश्चन आएगा हमारा, हमें उसका क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या ऑब्टेन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 9408। 9408 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑब्टेन करेंगे, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। एंड देन आफ्टर वी विल मेंशन इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, अब इसके प्राइम फैक्टर को मेंशन करने के बाद हम इसकी क्या ऑब्टेन करेंगे, पेयरिंग। तो मैं सबसे पहले इसकी पेयरिंग ऑब्टेन करता हूँ। देखिए, फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब यहाँ पर विदाउट पेयरिंग कौन सा नंबर है, 3। तो हम दोनों तरफ, जब स्टूडेंट्स रिमेंबर वन थिंग, जब भी हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना हो, जब भी हमें मल्टीपल फाइंड आउट करना हो किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, हम दोनों तरफ से जो नॉन पेयरिंग नंबर है उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और जब भी क्वोशिएंट फाइंड आउट करना हो, जो नॉन पेयरिंग नंबर है उसको दोनों तरफ हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना हमें, क्वोशिएंट। तो क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो नॉन पेयरिंग में नंबर है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए और बाकी बचे हुए आपके क्या बचे, पेयरिंग वाले प्राइम फैक्टर्स रह जाएं। सो इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन विदाउट पेयरिंग नंबर क्या आपका, 3। तो मैं दोनों तरफ किससे डिवाइड करूंगा, 3 से। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। डिवाइडिंग both sides by 3. 9408 divided by 3 is equal to 2 into 2 into divided by 3। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवीजन करोगे, वो आपका ऑपरेशन दोनों तरफ परफॉर्म होगा। किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, देन यू शुड मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय दैट नंबर। और इफ यू आर डिवाइडिंग बाय एनी नंबर, यू हैव टू डिवाइड बोथ साइड्स बाय दैट नंबर। जैसे अब हम यहाँ किसे डिवाइड करें, 3 से, तो 3 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। अब 9408 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करके देखिए, आपका आंसर आएगा 3136। यहां पर हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सिर्फ जो आपका 3 है प्राइम फैक्टर, ये एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी प्राइम फैक्टर एज इट इज रह जाएंगे। तो यहां से क्या आएगा, 2 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7। सो हमारा ये क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन। अब हम चेक करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। इसके लिए आप पेयरिंग करके देखिए। क्या सभी प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग हो गई, यहां पर देख लीजिए आप एक बार। यस, सभी प्राइम फैक्टर्स की पेयरिंग पॉसिबल हो गई है। दैट मींस दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 9408 जो है, इसका क्वेश्चन 3136 जो होगा, वो आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सो द क्वेश्चन of 9408 is 336, which is a perfect square। So the क्वेश्चन है 9408 का 3136 है, जो आपका क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एंड ऑल्सो हमें इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ देखिए, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी मेंशन है, तो हम इसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आई एम फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 3136। सो फर्स्ट पेयरिंग से हम
एक 2 को उठाएंगे, सेकंड पेयरिंग से भी एक 2 लेंगे, थर्ड पेयरिंग से भी क्या आएगा 2, और फोर्थ पेयरिंग किसकी है 7 की, तो यहां से हम क्या पिक करेंगे 7। नाउ सोल्विंग इट, मल्टीप्लाइंग 2 by 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56। सो जो हमारा नया क्वेश्चन जो आया है उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका 56। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, जब भी आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करना हो तो जो नॉन पेयरिंग नंबर होगा उसको हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे पेयरिंग में लेके आने के लिए। और जब भी आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर का एक परफेक्ट स्क्वायर क्वोशिएंट निकालना हो तो दोनों तरफ हम उस नंबर से डिवाइड करेंगे जो आपका पेयरिंग में नहीं होगा, ताकि वो एलिमिनेट हो जाए।